नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसा कि हमारे दर्शकों की मांग थी, डिमांड थी कि सप्ताह में एक बार साप्ताहिक राशिफल बताया जाए ताकि आने वाले समय को वो ठीक से प्लान कर सकें, तो अब से हर रविवार को आने वाले सप्ताह के लिए हम आपको साप्ताहिक राशिफल बताएंगे। इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का साप्ताहिक राशिफल, और ये जानेंगे कि इसमें आपकी राशियों के साथ किस तरह की संभावनाएं आने वाले समय में दिख रही हैं। सबसे पहले बता दूं कि 27 जुलाई से 2 अगस्त का जो समय है उसमें 2 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। 27 जुलाई को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, उनकी जयंती है। और 30 तारीख को सावन की पुत्रदा एकादशी है, 30 जुलाई को। तो जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या जिन लोगों के जीवन में संतान से कोई कष्ट है, वो 30 तारीख को पुत्रदा एकादशी का व्रत रख करके संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की उन्नति के लिए प्रयास कर सकते हैं। चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। निश्चित रूप से उनके कारोबार में, उनके करियर में फ़ायदा होगा, स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना बनती है, लेकिन उनको 29 और 30 तारीख को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय उनकी सेहत बिगड़ सकती है, उनके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला दिखाई दे रहा है। मेष राशि वालों को कहना यह है कि इस सप्ताह में आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि की अगर बात करें तो सप्ताह की शुरुआत काम के दबाव के साथ दिख रही है। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से थोड़ा स्वास्थ्य पर भी उसका असर दिख रहा है, लेकिन धन की स्थिति, काम की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 तारीख को, यानी सप्ताह के अंतिम समय में, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। रिश्तों के मामले में लापरवाही नहीं करनी है। और अगर आप नौकरी के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको सफलता मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। कोई ना कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर की मुश्किलें आपकी दूर होंगी, आपके शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, लेकिन काम का प्रेशर उतना ही रहेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। जो पैसे को लेके थोड़ी दिक्कतें मिथुन वालों को दिख रही हैं कि आने वाले समय में हो सकती हैं, वो दिक्कतें इस सप्ताह में आपकी दूर होंगी और इस सप्ताह नए रास्तों पर आप चल पाएंगे। सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर दिख रहा है। कर्क राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में तनाव दिख रहा है। परिवार में किसी तरह का विवाद हो सकता है, करियर में किसी तरह की मुश्किल आ सकती है, नौकरी के मामले में, कारोबार में बिल्कुल भी लापरवाही कर्क राशि के लोग सप्ताह की शुरुआत में सोमवार मंगलवार को ना करें। उसके बाद स्थितियां आपकी बेहतर होंगी, करियर में स्थितियां थोड़ी इंप्रूव करेंगी, लेकिन पारिवारिक स्थितियों को ठीक होने में अभी वक्त लगेगा। आपके विवाह संबंधी मामलों में इस सप्ताह तेजी आ सकती है। तो अगर आप विवाह तय करने के बारे में सोच रहे हैं या विवाह के बारे में कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको फायदा हो सकता है। सिंह राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में कोई शुभ सूचना मिलती हुई आपके लिए दिख रही है। निश्चित रूप से सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बढ़िया है, कोई अच्छी खबर के साथ होगी और नौकरी की चिंताएं आपकी दूर होंगी, लेकिन इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिसल कर गिर ना जाए, कोई चोट चपेट ना लग जाए, किसी से वाद विवाद ना हो जाए, इसका ख्याल रखिएगा। सप्ताह के अंत में संतान से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी जो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, और सप्ताह के अंत में संपत्ति संबंधी भी कोई समस्या आपकी हल होगी, ऐसी संभावना दिख रही है। कन्या राशि की बात करें, सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत भी अच्छी है, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, रुका हुआ धन मिल सकता है अगर इस सप्ताह में आप इफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं तो। संपत्ति संबंधी मामलों को भी सप्ताह में आप निपटाने की कोशिश करिए, आपको लाभ होगा, लेकिन 1 और 2 तारीख को थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी चलाने में सावधानी रखिएगा। 1 और 2 तारीख को बिजली का काम करने में भी, आग का काम करने में भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह के संकेत बहुत अच्छे हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके करियर की मुश्किलें दूर होती दिख रही हैं और इस सप्ताह में शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित मामले आपके सॉल्व होंगे।
इस सप्ताह में चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बन रही है और अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस सप्ताह उस दिशा में आपको शुभ सूचना मिल सकती है। यानी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। इस सप्ताह में छोटी यात्राएं दिख रही हैं, लेकिन यात्राओं में सावधानी रखिएगा, यात्राओं में गाड़ी तेज मत चलाइएगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत तनाव के साथ दिखाई दे रही है। थोड़ा प्रेशर दिख रहा है करियर को लेके, नौकरी को लेके, कारोबार को लेके। पुरानी चीज़ों को मेंटेन करना है आपको और नई चुनौतियों का सामना करना है, वो संभावना सप्ताह की शुरुआत में दिख रही है। लेकिन बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, करियर में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, चीज़ें आपके हिसाब से होने लगेंगी और आपको फ़ायदा होगा। वृश्चिक वालों का कोई काम बहुत समय से रुका हुआ है, वो इस सप्ताह के अंत में होने की संभावना दिखती है। और इस सप्ताह में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई रिश्ता खराब है, कोई रिश्ता बिगड़ा हुआ है, तो इस सप्ताह उसको संभालने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है आपको। हो सकता है छोटी मोटी यात्रा भी आप करें, लेकिन 30 तारीख को खास तौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, गाड़ी चलाने में सावधानी रखिएगा, किसी के साथ वाद विवाद मत करिएगा और अपने ऑफिशियल कागज पेपर आदि को सावधानी से रखिएगा। कोई धोखा हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। इस हफ्ते की जो 1 तारीख है वो आपके लिए बड़ी अहम रहने वाली है। इस 1 तारीख को आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, करियर में कोई अच्छा बदलाव हो सकता है, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। और धनु वालों को मैं कहूँगा कि ज़रा खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इस समय आपका अच्छा नहीं दिख रहा है। मकर राशि वालों की बात करें तो आप अपनी समस्या से उतना परेशान नहीं हैं जितना आप दूसरों की समस्या से परेशान हैं। तो दूसरों की समस्या को सुलझाइए, लेकिन उसमें परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और आपको तो खैर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपके करियर में बदलाव तो होगा, आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, लेकिन करियर आपका स्थिर बना रहेगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह के अंत में यानी खास तौर से 1 और 2 तारीख को अगर मैं कहूं तो परिवार में किसी भी तरह के विवाद से बचेंगे। खास तौर से भाई बहनों के साथ, पति पत्नी के साथ किसी तरह का विवाद ना हो, ये ध्यान रखेंगे। और अगर कोई योजना बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए, तो उसको दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि आर्थिक रूप से आपकी मुश्किलें हल होंगी, आध्यात्मिक रूप से आप बेहतर होंगे, पैसे का आपको फायदा होगा, आपकी मुश्किलें कम होंगी और जो पैसा बहुत दिन से रुका या फंसा हुआ था वो भी इस सप्ताह में मिलता हुआ आपके लिए दिख रहा है। लेकिन अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, बड़ा निर्णय, तो उसमें 4 लोगों से सलाह लेकर के तभी निर्णय लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, रूटीन को अपने ठीक करिए, रूटीन को रास्ते पे लाइए तो आपको फ़ायदा होगा। और आने वाले समय को लेके कल्पना में चिंता मत करिए, आपका आने वाला समय अच्छा है। कल्पनाओं में रहेंगे तो आपको मामला परेशान करेगा। और अंतिम राशि मीन की बात करें, सप्ताह की शुरुआत में सेहत का आपको ध्यान रखना है, इन्फेक्शन से बचना है। चूँकि इस समय कोविड-19 फैला हुआ है तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए सप्ताह की शुरुआत में सेहत का ध्यान रखेंगे। करियर और नौकरी के मामले में ये सप्ताह थोड़ी चुनौतियां दिखा रहा है आपके लिए, थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है, इसलिए नौकरी के मामले में, करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा। संपत्ति का फायदा इस सप्ताह में नहीं होगा आपको, इसलिए संपत्ति संबंधी मामले अभी रोकें। हाँ, जो आपका मानसिक तनाव है, जो आपके करियर की चिंताएं हैं या जो विवाह को लेकर के चिंताएं हैं, ये तमाम चिंताएं 1 तारीख से यानी 1 अगस्त से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो साप्ताहिक राशिफल में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बता दूं कि जब रविवार को मैं दोपहर 12 बजे लाइव होता हूं, उसमें सवालों के जवाब आपके देते हैं, कम से कम 30 से 40 प्रश्न का उत्तर देते हैं। और जब वो वीडियो अपलोड हो जाता है तो उसके नीचे भी जो आपके सवाल आते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं उसका भी उत्तर हम ज़रूर देते हैं। लेकिन हर वीडियो के नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम मत डालें, अपना टेलीफोन नंबर न डालें, इसका दुरुपयोग हो सकता है। और अगर आपको व्यक्तिगत संपर्क करना है, कोई व्यक्तिगत जानकारी आपको चाहिए, तो आप 9911807700 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यालय का नंबर है, यहाँ पर संपर्क करके आप मेरे बारे में और परामर्श के बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो अब से हर सप्ताह आपको साप्ताहिक राशिफल की जानकारी हम देंगे। फिलहाल इस साप्ताहिक राशिफल में बस इतना ही। नमस्कार।